भिलाई के खुर्सीपार के SLRM सेंटर में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं अब कबाड़ से जुगाड़ कर रही हैं। ये महिलाएं पूरे शहर से निकलने वाले कचरे में से जरूरत की चीजें तलाशती हैं और उन्हें एक नया रूप और खास आकार देती हैं। उनकी मेहनत और रचनात्मकता से बेकार पड़ा कचरा इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों में बदल रहा है। ये न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस वक्त हम भिलाई के खुर्सीपार SLRM सेंटर में है, जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा चलाया जाता है। और ये महिलाएं हमारे आपका घरों से निकलने वाले कबाड़ से जो है जुगाड़ बना रही है। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घरों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो डिब्बे हो, प्लास्टिक के बोतल हो या तमाम जो भी प्रोडक्ट हो, ख़राब जूते हो, टायर हो, सब चीज़ों को ये मिलाकर लगातार कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें बना रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये घड़ी है, देखिए टायर से एक बेहतरीन घड़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरे तरफ आप देखिए पुराने जूतों का भी एक तरह से स्ट्रक्चर और डिज़ाइन गुलदस्ता नुमा ये सजाए हैं। इनसे हम डायरेक्ट तौर पे बात करने की कोशिश करते हैं। इनसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये SLRM सेंटर है, जहाँ पे बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएँ कार्य करती हैं और ये दिन रात मेहनत करती हैं। इनको एक आइडिया आया कि जो जुगाड़ है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे आपके घरों से निकलने वाले, उन वेस्ट मटेरियल का कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अब कुछ ट्राई किया जाए बनाने का, और जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम भारती पखाले है। क्या क्या बनाते हो आप? अब कबाड़ से जो जो सामान आता है वो बनता है। डिजाइनर सामान है, वो जैसे बना है, झूमर बना रहे हैं हमारे यहाँ घड़ी बना है चक्के से, और वो फ्लावर अलग बन रहा है, और डब्बों से बहुत सारा फेस वगैरह बना के स्माइल वाला रोना, ये सब चीज़ बना रहे हैं। और उसको भी सजावटी करेंगे, पूरा हमारा भी कवर नहीं हुआ है, लेकिन उसको सजा रहे हैं ताकि हमारा SLRM सेंटर खुल के दिखे और हमारी महिलाओं की हमेशा तरक्की हो, ये काम चलता रहे हमारा। कितने लोग काम करते हैं? हमारे यहाँ 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं हैं। तो ये तो अनोखा ही आइडिया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इसको जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तो ये कैसे ध्यान में आया कि नहीं, हमको कुछ अलग ही करना चाहिए, क्रिएटिविटी लाना चाहिए? क्या मानती हैं आप? ये हम लोग ज़्यादा करके यूट्यूब से ज़्यादा सीखे हैं, क्योंकि ना ये सब कबाड़ का जुगाड़ बनाने के लिए यूट्यूब ही में थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिला कि करते हैं महिलाएं ही कर सकती हैं ये सब, क्योंकि कबाड़ से जुगाड़ तो महिलाएं ही कर सकती है। बिल्कुल, मतलब जो महिलाएं किसी से कम नहीं है हर क्षेत्र में। बिल्कुल जी, जो महिलाएं कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो जो महिलाएं कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, ये तो तय है। और क्या क्या भी बनाने का चल रहा है दीदी? क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम तारनी दिवांगन है। हाँ। अभी हम लोग का जैसे जिस टाइप से सामान आता है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस सामान से क्या बन सकता है। कुछ वो सामान का सर्च करके यूट्यूब में सर्च करते हैं, उससे हम लोग को लगता है कि हाँ, इस सामान से जैसे बॉटल से पेन स्टैंड भी बनाते हैं, और क्या बोलते हैं पॉट भी, वो जो लगा है पॉट, छोटा छोटा सा पॉट, वैसे पॉट भी बना लेते हैं अपन। ये नक्शा वगैरह सब, मतलब जैसा सामान है उस तरीके से। अभी आप लोग एक शौकिया तौर पर शो ऑफ के लिए, सजावटी के लिए बना रहे हैं, तो ये क्या बाद में कॉमर्शियल तरीके से, मतलब बेचने के लिए या व्यवसाय के तौर पर किया जाएगा? हाँ सर, कर सकते हैं भाई, वो तो हमारे ऊपर है। कबाड़ जो आ रहा है उसका यूजफुल होना भी तो जरूरी है, और अपना भी उसमें एक बेनिफिट रहता है। मतलब एक्स्ट्रा इनकम, जो आप कचरा घरों से लाते हैं तो उस कचरे से जो भी कबाड़ निकलता है उससे बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पे चल रहा था, तो वर्मी कंपोस्ट का क्या है? खाद अभी है, जैविक खाद है हमारे यहाँ। जो सब्जी है, बाहर से घर से गीला कचरा आता है, वेस्ट आता है, उसको यहाँ पर लाया जाता है गाड़ियों द्वारा, और फिर महिला उसको छटनी करती है। छटनी करने के बाद उसको टंकिया है, पीठ है, उसमें शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको खाद बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये खाद बनने के बाद बेचना या मार्केटिंग बड़ा तकलीफदायक होता था, लेकिन कैसे, कहाँ बेचते हैं आप लोग? हमको सेंटर में भी आते हैं खरीदने के लिए। हाँ, और कहीं स्टॉल लगता है तो वहाँ भी जाते हैं बेचने के लिए। प्रॉफिट अब हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। अभी तो हम लोग गार्डन में भी स्टॉल लगाए थे, मैत्री गार्डन में। अच्छा, वहाँ हम लोग करीब 3-4 हजार का बेचे हैं। कुछ मैं अंदर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इनका एक यार्ड है, जहाँ पे जितने घरों से निकलने वाले जो वेस्ट है वो वेस्ट को लाकर ये फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्पोजल रखा हुआ है, या तमाम जो भी जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो उसको कहीं अलग, और भी जो लोहे के जो प्रोडक्ट्स है या वेस्ट मटेरियल है उसको अलग किया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से ये पहले सबको अलग करती है, फिर
उनमें से वो सिलेक्शन करती हैं कि आखिर उससे किस तरह का जुगाड़ बनाया जा सके, और इसी तरह से लगातार जुगाड़ बना रही है। महिलाओं को एक्स्ट्रा इनकम भी इससे जनरेट होना शुरू हो चुका है। आगे और भी क्या कुछ किया जाता है ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, दुर्ग। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।